Welcome you all. Today we are going to discuss chapter number 7. चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जैसा कि हम लोगों ने रिवीजन क्लास में अपने काफ़ी सारे चैप्टर्स को ओवरऑल कंप्लीट कर लिया है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देखें। वहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हमारा रिवीजन हो रहा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये काफ़ी सिंपल और इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आगे चलकर इसका काफ़ी इस्तेमाल है। क्लास 11th में 12th में जब आप जाएंगे, मतलब आगे इन फ्यूचर, तो वहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो यहाँ पर केवल 2-3 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, बहुत ही सिंपल है, आप इनको अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में जान लेते हैं। इन द सेंस फैक्ट मतलब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत रिकैप करेंगे क्लास 9th के टॉपिक से। क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम सुना था, तो वहाँ पे रेने डेकार्टेस जो कि मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था, ठीक है ना। तो पहले आते हैं, देखते हैं कि कैसे स्टार्ट होता है। ये जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, जिसको कार्टेशियन प्लेन भी बोला जाता है, उनके नेम पे ऑनर में ये नाम रखा गया है, कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन मतलब एक प्लेन पर दो वर्टिकल एक्सिस है हमारे पास, ये है एक्स एक्स डैश और ये है वाई वाई डैश। ये दोनों कैसे हैं? वर्टिकल, एक दूसरे के 90 डिग्री पर इंटरसेक्शन हो रहा है। तो हमने क्लास 5th 6th में नंबर लाइन पढ़ा होगा। नंबर लाइन आपने पढ़ा है, जिसमें यहाँ पर हम 0 लिखते हैं और फिर इधर 1 2 3 4 5 ऐसे पढ़ते हैं और इधर -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से पढ़ा था। बिल्कुल सेम वही यहाँ भी होता है और इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं हम? रियल एक्सिस, या फिर इसके कई नाम हैं। एक्स एक्सिस हो ही गया और एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। कौन सा एक्सिस? हॉरिजॉन्टल। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो कोई भी नाम बोले, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, रियल एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस, तो आपको आराम से समझ जाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, आपको बोलेगा इस वाले एक्सिस के लिए वर्टिकल एक्सिस या फिर इमेजिनरी एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। तो ये क्या है? वर्टिकल, ठीक है ना, ये हो गया वर्टिकल एक्सिस। तो इस पे इधर सारी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड में सारी वैल्यू क्या होती है? एक्स एक्सिस पे नेगेटिव, और वाई एक्सिस पे इधर सारी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, और इस तरफ क्या होती है? नेगेटिव। तो जो साइन कन्वेंशन है, हमें यही स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है, तो इसे ही फॉलो करना है। और इनफैक्ट अगर मैं देखूं तो ये जो हमारा एक प्लेन है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया और इन चारों के इस जोन में कहीं भी अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज आपने ये पॉइंट यहां पर एज्यूम किया है, तो हमें ब्रैकेट में सबसे पहले जो लिखना है वो है एब्सिसा। क्या लिखना है? एब्सिसा। एब्सिसा मीन्स पहले हमें एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखनी है और फिर हमें कौन सा लिखना है? ऑर्डिनेट। फिर क्या लिखना है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट यानी वाई पर जो भी वैल्यू है और एब्सिसा मतलब एक्स पर जो वैल्यू है। तो लेट अस सपोज ये पॉइंट पी यहां पर है, तो मैंने लिख दिया 3,4। इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पर हमको कितना चलना है? पॉजिटिव 3 यूनिट, प्लस 3 यूनिट, और वाई पर कितना चलना है? प्लस 4 यूनिट। और अगर लिखा जाए एक्स पे माइनस और वाई पे प्लस, तो हमें एक्स पे कौन सी डायरेक्शन में चलना है? माइनस में, और इधर कौन सा चलना है? प्लस पे। इधर दोनों पे क्या चलना होता है? प्लस प्लस। यहां पर देखिए x भी क्या है? नेगेटिव है, और y भी क्या है? नेगेटिव है। मतलब डाउनवर्ड साइड जाएंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव। और अगर इसमें देखें तो x यहाँ पर पॉजिटिव है और y क्या है? नेगेटिव है। तो आपको ये चारों साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है कि ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस, ठीक है ना।
अब एक जो सबसे बच्चों के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर कभी बन जाता है तो लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं यहां पर समझाना चाहूंगा। लेट अस सपोज, मैं पहले पॉइंट लिख लेता हूं। लेट अस सपोज 1 2 3 4 मैंने ऐसे लिख लिया और यहां भी 1 2 3 4 ऐसे लिख लिया, 5 6। मैं कह दूं कि मुझे लिखना है 3,4, ये पॉइंट मुझे लिखना है। तो x पे कितना चलना है 3 और y पे कितना चलना है 4, यानी x पे चलो 3 और y पे जाओ वर्टिकली 4, तो पॉइंट यहां पर आएगा। ध्यान से देखते रहना, x पे मैंने चला 3 और y पे कितना चला 4, तो ये हमारा हो गया पॉइंट 3,4। यहां पर समझने वाली बात है कि y एक्सिस से ये पॉइंट कितनी यूनिट दूर है। y एक्सिस से ये पॉइंट यहां है, तो आप कौन सा डिस्टेंस नापोगे, ये वाला। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि पॉइंट P इज हाउ मच, या जो भी बोले कि कितने डिस्टेंस पे है y एक्सिस से, तो आप कौन सी वैल्यू लिखोगे, x वाली। ये है आपकी टोटल वैल्यू x वाली, जो कि 3 है। और अगर यही पूछता कि पॉइंट P x एक्सिस से कितनी दूर है, तो आप क्या लिखोगे, y इक्वल टू 4, क्योंकि ये पॉइंट P x एक्सिस से कितनी दूर है 4 और y एक्सिस से कितनी दूर है 3, तो यहां पे x की लिखनी है और यहां पे 4। नेक्स्ट, ये ओरिजिन है, तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से इधर -1, तो बीच में इधर क्या होगा 0,0, ये क्या हो गया 0,0। तो आप देखिए काफी कुछ यहां पर वैल्यू बन जाती है, ठीक है ना, काफी कुछ इसमें पढ़ने को होता है। नेक्स्ट, x एक्सिस पर y की वैल्यू सारी हमेशा क्या होती है 0, y की वैल्यू क्या होती है 0, इस पूरे एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0, और इस एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है 0। तो अभी मैंने जितने पॉइंट्स आपको बताए हैं ये सारे आपको अच्छे से समझ लेने हैं, इनको अच्छे से देख लेना है कि हाँ x एक्सिस y एक्सिस इनके नाम क्या हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, क्वाड्रेंट किसे बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, इनका साइन कन्वेंशन क्या है, इन पॉइंट्स का डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, वाई की एक्सिस की इक्वेशन क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको न्यूमेरिकल करते वक्त आएंगी और हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे जब प्रैक्टिस सीरीज हमारी स्टार्ट होगी। ठीक है, अभी नवंबर चल रहा है, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि आपका पहले रिवीजन क्लास कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में नाम में छिपा हुआ है डिस्टेंस। तो जो ये हमारा एक्सिस बना हुआ है, मैं पहले इसे रब कर लेता हूं थोड़ा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये y एक्सिस है, ये एक्सिस है, दो पॉइंट हो A और B। बहुत सिंपल है इसका डेरिवेशन, ये पाइथागोरस थ्योरम से आया है। ये दो पॉइंट है, इनके बीच में हमको डिस्टेंस पता लगाना है। तो इस पॉइंट A का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, लेट अस सपोज x1 y1, इस पॉइंट B का कुछ कोऑर्डिनेट होगा x2 y2। तो हम एक्चुअली क्या करते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से एक बना लेते हैं सिंपल ट्रायंगल ये, और इसी ट्रायंगल में ये होता है हमारा D। एक्चुअल में ये कितना हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है x2, देखिए ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है x2, और यहाँ से यहाँ तक कितना है x1। तो ये बचा कितना फिर x2 माइनस x1, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है y2, ये टोटल कितना है y2, और केवल यहाँ तक क्या है y1। तो ये बचा कितना y2 माइनस y1। अब आप मुझे खुद बताइए, अगर इस ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना हो तो आप क्या लिखेंगे फॉर्मूला, बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है डी स्क्वायर, लेकिन हमको चाहिए केवल डी, तो डी इक्वल टू रूट क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज वेरी सिंपल। नाउ पॉइंट ए और बी आपको दिया रहेगा, सिर्फ आपको क्या करना है x2 माइनस x1 निकालना है और यहाँ से y2 माइनस y1 निकालना है, दोनों वैल्यू यहाँ रख देनी है और आपको डिस्टेंस फॉर्मूले में आंसर आपको मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला को ध्यान से समझिए।
सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, हमारे पास कोई एक लाइन है, ए बी एक लाइन है, उनके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, नाम में लिखा हुआ है सेक्शन। सेक्शन मतलब क्या होता है, पार्ट, डिवाइड करना। लेट अस सपोज मैं आपके सामने एक रस्सी रखता हूं, मैं रस्सी की लंबाई बताता हूं कि ए बी है, इस रस्सी को काट के लाना है आपको। मैं कह दे रहा हूं एक रस्सी ऐसे काट के लाना है कि एक की लंबाई 7 मीटर की हो और दूसरे की 3 मीटर की हो, टोटल 10 मीटर है। तो आपको 7 मीटर की एक काटनी है और एक 3 मीटर की काटनी है। तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपको ये पता है, एंड पॉइंट पता है कि आप कौन से पॉइंट पे कैची कट करेंगे, सिजर लगाएंगे कि ये इधर 7 का कट हो और इधर का 3 हो। बस मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दे दिया। तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना है, ये हमारा ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये 2 पॉइंट्स आपको दिए होंगे। केयरफुली आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। ये M1 और M2 कहने का मतलब M1 बाई M2 रेशियो है, मतलब हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट M1 बाई M2 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो कितना सिंपल है इसको याद रखना। इसका डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है। ये एंगल इक्वल होगा, करस्पॉन्डेंस एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल, और ये वाला सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं और वहाँ से इनके साइड्स को इक्वल करके ये फॉर्मूला निकालते हैं। तो फॉर्मूला है क्या, x की वैल्यू जो है यहाँ इस पॉइंट पर, इस x की वैल्यू जो है वो होती है m1 के साथ कोऑर्डिनेट x2, m2 के साथ कोऑर्डिनेट x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और अगर y निकालना है तो सब कुछ सेम रखना है, बस x की जगह क्या रख देना है, y। तो इस तरीके से आपके सामने 2 सेक्शन फॉर्मूला आते हैं, एक x कोऑर्डिनेट के लिए और एक y कोऑर्डिनेट के लिए। नेक्स्ट है इफ m1 इक्वल्स टू m2, मतलब मैं कह दूं कि इक्वल पार्ट में बांट कर लाओ, ये 10 है तो इनको इक्वल बांट के लाओ, ये 5 इक्वल करके लाओ। आपको क्या करना है, यहाँ का कोऑर्डिनेट ऐड करना है और इनको क्या कर देना है, हाफ कर देना है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा m1 बाई m2 किसके इक्वल होगा, 1 के, यानी m1 मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2। और आप यहाँ पे m1 और m2 की जगह पे, m2 की जगह पे आप m1 रखिए और सॉल्व करिए, आपको मिलेगा x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। नाउ थर्ड है हमारा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर PQR आपके सामने 3 पॉइंट लिखा है, क्योंकि ट्रायंगल को बनाने के लिए मिनिमम आपके पास 3 पॉइंट होने चाहिए, तो वो है PQR। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, ये जो फॉर्मूला लिखा है ये भी आसान है याद करना। पहले लिखना है आपको हाफ ब्रैकेट x1 के बाद ब्रैकेट, हर ब्रैकेट में y का कोऑर्डिनेट लिखना है और ब्रैकेट के बाहर x का। तो x1 तो 1 के बाद 2 फिर 3, 2 के बाद 3 1। ये साइकिल याद रखिए, ये साइकिल चक्र याद रखिए, ये चक्र याद रखेंगे ना तो याद रहेगा 1 2 3। तो 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 1 फिर 2 3। तो ऐसे देखिए 2 3 1 3 1 2 1 2 3, बिल्कुल ये ध्यान रखना है। तो हर ब्रैकेट में y लिखना है और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखना है, x। बाकी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ये जनरल फॉर्मूला है, ये अप्लाई नहीं करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एक केस है फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब एक ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए होता है। लेट अस सपोज एक पॉइंट A यहाँ है, एक पॉइंट B यहाँ है और तीसरा पॉइंट हम पूरे स्पेस में कहीं भी ना लेकर इसी के स्ट्रेट लाइन में ले लें, बिल्कुल सीधा इसी पे या इसी पॉइंट पे कहीं ले लें, मतलब तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएं, कोलिनियर आ जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रायंगल तो फॉर्म होगा ही नहीं। ट्रायंगल अब कैसे बनेगा, 2 पॉइंट यहाँ है, तीसरा यहाँ है, तो ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो ट्रायंगल का एरिया क्या लिखना पड़ेगा, 0। तो यहाँ तक समझ में आया कि ऐसी सिचुएशन में ट्रायंगल का एरिया हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0। तो आपके टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतने ही केस थे। एक और केस है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ध्यान से समझिए।
लेट अस सपोज आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, मैं आपको बोल रहा हूँ एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास ऐसा, और उसके 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं A, B, C, D। ये 4 कोऑर्डिनेट दिए हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, और इसका हमें एरिया निकालना हो तो आपको क्या करना है, सिंपली इस क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है एक डायगोनल बना के। अब ये ट्रायंगल 2 पार्ट में बट गया, ये हमारा रहा फर्स्ट पार्ट और ये ट्रायंगल रहा सेकंड पार्ट। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है, सेकंड पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है इसी फॉर्मूले को लगाकर, क्योंकि अब हमारे पास 3 पॉइंट है ना, A है, D है, C है, और फिर ऐसे ही यहाँ पे A है, C है और B है। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और दोनों ट्रायंगल का एरिया आप जोड़ देंगे तो आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया आराम से मिल जाएगा। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है। नेक्स्ट एक बात और ध्यान रखना है, 2 टाइप के ट्रायंगल्स आपने पढ़े होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर बोलेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेगा तो उस सिचुएशन में तीनों साइड क्या होती हैं ट्रायंगल की, इक्वल होती हैं। तो आपको क्या करना है, इन तीनों साइड के बीच का डिस्टेंस BC फाइंड आउट करना है, AB फाइंड आउट करना है और AC, इनके बीच का डिस्टेंस D1, D2, D3, ये फॉर्मूला लगा के, और D1 इज इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 रख देना है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर रहेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा तो ऐसी सिचुएशन में केवल 2 साइड आपको इक्वल मिलेंगी, यानी लेट अस सपोज D1 है, ये D2 है, तो D1 इक्वल्स टू D2 होगा, बट डॉट डज नॉट इक्वल टू D3। ये रहा आपका D3, D3 के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपका ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा। इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, आपको इन्हीं में से कोई ना कोई घुमा फिरा के 1-2 क्वेश्चन आराम से पूछेगा और आपको सॉल्व कर लेना है। ये आपका कंप्लीट रिवीजन था चैप्टर 7 का, इससे ज़्यादा कोई पॉइंट नहीं है। कुछ भी अगर छोटा हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, बट होप मैंने कंप्लीट कर दिया है। रही बात ये टॉपिक डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया, इन तीनों फार्मूले के ऊपर मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा। इसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं बुक में, जैसे आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्वाड्रिलेटरल में भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे रोम्बस है, पैरेललोग्राम है। जैसे रोम्बस है, क्या करेगा वो, पैरेललोग्राम दे देगा, इनके 4 कोऑर्डिनेट्स दे देगा, पूछेगा आपसे डायगोनल का पॉइंट बताओ, डायगोनल का पॉइंट क्या होगा ये पूछेगा, XY, ये पॉइंट आपको A, B, C, D दे देगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट A और C का कोऑर्डिनेट जोड़ के उसको हाफ करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि सर ज़बरदस्ती आप कैसे हाफ करा रहे हैं। बेटा हम हाफ इसलिए करा रहे हैं क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल के बीच में क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, हाफ हाफ इक्वली डिवाइड, मतलब ये पार्ट इसके इक्वल होता है और ये पार्ट इसके इक्वल होता है। और ये जो पॉइंट मैंने D लिख दिया है स्मॉल में, ये पॉइंट इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है। तो ऐसा कोई अकेला पॉइंट जो 2 जगह पे अवेलेबल हो एक ही टाइम पे, पॉसिबल नहीं है ना। आप एक टाइम पे 2 जगह हो सकते हैं, नहीं हो सकते आप, मतलब ये पॉइंट इस वाली डायगोनल को भी सेटिस्फाई कर रहा है और AC को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसको हाफ करके, इसको हाफ करके इक्वल करेंगे और यहाँ पर पॉइंट XY आ जाएगा। हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आई होप टिल दिस पॉइंट यू ऑल आर वेरी क्लियर। होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन को। थोड़ा सा हम लोग आगे धीरे धीरे और एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। और डियर मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, प्लीज़ आप सभी लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी अपने वर्ड्स स्प्रेड करें, अपने वर्ड को कमेंट सेक्शन में लिखें। एक आपका और हमारे बीच में एक म्यूचुअल बॉन्डिंग बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे स्टूडेंट धीरे धीरे कौन देख रहा है
मुझे पता लगता रहेगा। तो आप अपने वर्ड्स को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। स्टे अपडेटेड, स्टे कनेक्टेड। वीडियो विल डेफिनेटली कम। समहाउ 1 और 2 डेज डिले हो जाता है क्योंकि अगर वीडियो नहीं बन पाई है, बट डेफिनेटली वी विल कंटिन्यू दी आवर सेशन ऑन दी यूट्यूब, राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।